नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक जीएस क्लासेज की श्रृंखला 6 में आपका स्वागत करता हूं। मैं जीएस का पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियां। यह टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में प्रस्तुत करूंगा। प्रथम पार्ट जो है पार्ट 1, वह वायुदाब से संबंधित है। वायुदाब क्या होता है, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और इसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसके मापन की इकाई क्या है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको मापा जाता है और क्या क्या परिस्थितियां बनती है, ये हम पार्ट 1 में समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वायुदाब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वायु और दूसरा दाब, अर्थात वायुदाब। स्पष्ट है, सबसे पहले हम समझेंगे कि वायु क्या होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए वायु क्या होती है तो आप बताएंगे कि गतिशील पवन को या गतिशील हवा को ही हम वायु कहते हैं, जो एक भौतिक वस्तु है और विभिन्न गैसों का यह यांत्रिक मिश्रण है। विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण करने का तात्पर्य यह है कि इसमें अलग अलग मात्रा में वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन है। इसके अलावा अन्य प्रमुख गैसों में आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जेनॉन है, कई सारे गैसें इसमें मिली रहती है। इसलिए वायु को विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे होने के कारण वायु का एक भार होता है, वायु का स्वयं का एक भार होता है और यह भार धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ता है। इसी को हम कहते हैं वायुदाब। अगर आपको परिभाषित करने के लिए कहा जाए कि वायुदाब क्या होता है, तब आप क्या कहेंगे कि धरातलीय सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र के ऊपर स्थित वायुमंडल के समस्त परतों के भार को ही वायुदाब कहा जाता है। यह वायुदाब, अब पूछा जाए कि धरातल पर सर्वाधिक प्रभावी होता है या समुद्र पर, तो चूंकि समुद्र के तल पर हवा की डेंसिटी काफी अधिक होती है, इसलिए सागर तल पर वायुदाब सर्वाधिक पाया जाता है, जहां पर यह लगभग 1 वर्ग इंच पर लगभग 14.7 पाउंड या 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1034 ग्राम होता है। स्पष्ट है कि जब धरातल पर पड़ रहा है, सागर पर पड़ रहा है, तो हमारे ऊपर भी इसका एक भार है, वायु का भार है, लेकिन हमें यह महसूस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे ऊपर का जो वायु का भार है वो हमारे अंदर के प्रेशर से एडजस्ट हो जाता है। हमारे अंदर का प्रेशर, जिसे हम बीपी के नाम से जानते हैं, इन दोनों में एक संतुलन बना रहता है और इसी संतुलन के कारण हमें वायुदाब का अनुभव नहीं होता। लेकिन वास्तविक रूप में हमारे ऊपर भी वायु का भार है। यहां तक हम समझ गए वायु का भार है। तब हमें कभी किन किन परिस्थितियों में इसका अनुभव होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम स्पष्ट रूप से वायुदाब की कमी का या वायुदाब की वृद्धि का अवलोकन कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, एक तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे जब हम पहाड़ों पर खाना बनाने के लिए जाते हैं, पहाड़ों पर पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ जब खाना बनाते हैं तो खाना पकाने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब में कमी अंकित की जाती है और वायुदाब की कमी के कारण पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वह कम हो जाता है और पानी कम तापमान पर ही खौलने लगता है, जिसके बाद पानी का तापमान उससे ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन खाना बनाने के लिए कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए, जो पानी में उस समय नहीं मिल पाता। तो जिसके कारण क्या है कि सामान्य बर्तनों में खाना उस समय पहाड़ों पर बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उसका उपाय हम लोग क्या करते हैं, फिर पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। प्रेशर कुकर जो है वह ऊपरी वायुमंडलीय दाब के प्रभाव को कम कर देता है और खाना जो है वह पक जाता है। तो महत्वपूर्ण है पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि देखिएगा कि जब कभी गर्मियों में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है और हमारे आसपास में एक हैप्पी लो प्रेशर बन जाता है, तब क्या होता है कि हमारे अंदर का जो बीपी होता है वह ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है बाहरी वायुदाब की तुलना में, जिसके कारण क्या होता है, नाक और कान की नसें फट जाती है और कभी कभी नाक और कान से खून भी आने लगता है। तो यह भी एक वायुदाब की कमी का एक स्पष्ट प्रभाव है। इसके अलावा जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, कोई भी पर्वतारोही पहाड़ों पर जाता है तो जोर जोर से हाँफने लगता है, कारण कि वायु काफ़ी विरल हो जाते हैं और विरल वायु में से उसको ऑक्सीजन खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, परिणाम स्वरूप वह जोर जोर से हाँफने लगता है। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो स्पष्ट रूप से वायुदाब की कमी का या वृद्धि का अवलोकन हमें या अनुभव में कराते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि
किस प्लेस में कितना वायुदाब है, इसका मापन कैसे किया जाए, वायुमंडलीय दाब के मापन का इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं एनीरॉइड बैरोमीटर, और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं 14 बैरोमीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बैरोमीटर क्या है, तो आप बताएंगे वायुमंडलीय दाब के मापने का उपकरण है बैरोमीटर। बैरोमीटर कितने होते हैं, तो दो, एक एनीरॉइड और दूसरा 14। एनीरॉइड जो होता है वह एक घड़ी के आकार का बैरोमीटर होता है, जबकि 14 बैरोमीटर जो होता है एक स्तंभनुमा ग्लास की पट्टी के रूप में होता है। इस तरीके से एक स्तंभनुमा ग्लास की पट्टी के रूप में होता है। इस ग्लास की पट्टी में पारा जब ऊपर और नीचे चढ़ता है तो उसके आधार पर वायुदाब का अनुभव किया जाता है। इसमें पारा भरा हुआ है, अगर इसमें पारा जब है ऊपर क्यों चढ़ता है तो इसका तात्पर्य है कि वायुदाब जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जब यह नीचे की ओर गिरता है तो इसका मतलब है कि वायुदाब में कमी हो रही है। तो एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में कि बैरोमीटर में या बैरोमीटर के पठन में पारा का तेजी से नीचे गिरना किस प्रकार के मौसम की निशानी होती है। तो अभी हम बताएं कि पारा जब नीचे गिर रहा है इसका मतलब वायुदाब में कमी हो रही है, लेकिन जब तेजी से गिर रहा है इसका मतलब कि इस क्षेत्र में एक हैवी लो प्रेशर का क्रिएशन हुआ है, निम्न वायुदाब का क्रिएशन हुआ है, निर्माण हुआ है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसके चारों ओर जो उच्च वायुदाब होता है वहां से तेजी से हवाएं केंद्र की ओर झपटती है, इस लो प्रेशर के क्षेत्र की ओर झपटती है, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र में चक्रवातीय मौसम की उत्पत्ति होती है, तूफानी मौसम की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो वायुमंडल दाब के मापन का दो इंस्ट्रूमेंट एनीरॉइड और 14। अब इसमें बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट चक्रवातीय मौसम की निशानी होती है। फिर एक क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि बताइए वायुमंडलीय दाब के मापन की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से में एक क्वेश्चन ये कई बार जनरल एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब के मापन की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय दाब के मापन की इकाई है मिलीबार। मापन की इकाई क्या है, मिलीबार, जिसे हम एमबी के रूप में भी जानते हैं। मिलीबार जिसे हम एमबी के रूप में डिनोट करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में मिलीबार के स्थान पर हेक्टोपास्कल का प्रयोग किया जाता है। हेक्टोपास्कल शब्द का प्रयोग किया गया। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन आपको बन रहा है वायुमंडलीय दाब के मापन की इकाई क्या है, मिलीबार, और वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में हेक्टोपास्कल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि समदाब रेखाएं क्या होती है। समदाब रेखाएं क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि व्हाट इज आइसोबार लाइन। आइसोबार इसको कहा जाता है। तो इसको सामान्य रूप से किस तरीके से परिभाषित किया जाता है कि मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही समदाब रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान वायुदाब वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा को ही समदाब रेखा कहा जाता है, आइसोबार लाइन कहा जाता है। यह रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से समदाब रेखा इस तरीके से मानचित्र पर आपको दिखाया जाएगा। इसके बगल में लिखा जाता है एमबी, 1000 एमबी, 900 एमबी, 800 एमबी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यह 1000 एमबी की रेखा है, यह 900 एमबी की रेखा है, यह 800 एमबी की रेखा है। तो यह कौन सी रेखाएं हैं, यह समदाब रेखाएं हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मानचित्र पर समदाब रेखाएं बिल्कुल नजदीक नजदीक खींची हुई हैं तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर बैरोमेट्रिक ढाल जो होता है वह काफी तीव्र है, अर्थात वायुदाब प्रवणता काफी तीव्र है, हवाएं यहाँ पर काफी तेजी से चलेंगी। और अगर दूर दूर है तो इसका मतलब कि बैरोमेट्रिक ढाल जो है वह मंद है, वहां पर हवाएं जो हैं मंद गति से चलेंगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बैरोमेट्रिक ढाल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, वायुदाब प्रवणता, जब वायुदाब प्रवणता जो होती है वह बैरोमेट्रिक ढाल को प्रदर्शित करती है। जितनी अधिक वायुदाब प्रवणता होगी बैरोमेट्रिक ढाल भी उतना ही तीव्र होगा।
फिर इससे क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सबसे अधिक, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की आकृति जो है अलग अलग है, अलग अलग असमान परिस्थितियां हैं, कहीं पर सामान्य परिस्थितियां, कहीं असामान्य परिस्थितियां हैं, तो वायुदाब जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वायुदाब का अंकन ग्लोब के किस प्लेस पर किया गया, किस क्षेत्र में किया गया, तब आप कहेंगे रूस के साइबेरिया क्षेत्र का साइबेरियन हाई प्रदेश, रूस के साइबेरिया का साइबेरियन हाई प्रदेश में सबसे अधिक वायुदाब का अंकन किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व के किस शहर में सबसे अधिक वायुदाब का अंकन किया गया है, ध्यान दिएगा वहां पर हम क्षेत्र का इस्तेमाल किए, यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं शहर का, तो वह शहर है साइबेरिया का ही इर्कुटस्क। इर्कुटस्क शहर, यह विश्व का वह शहर है जहां पर सबसे अधिक वायुदाब का अंकन किया गया है। तो जब सबसे अधिक का अंकन का बात हम करेंगे तो सबसे कम की बात आएगी। तो विश्व में सबसे कम वायुदाब जो है अंकन किया गया है वह हरिकेन के केंद्र में किया गया। हरिकेन क्या है? एक उष्णकटिबंधीय तूफान होता है, चक्रवात होता है, जिसके केंद्र में 675 मिलीबार एक अंकन किया गया है और वह अब तक का सबसे न्यून वायुदाब का केंद्र है। क्लियर यहां तक? अब इसमें फिर अब हम अगले जो एपिसोड है, एपिसोड 2, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे वायुदाब की पेटियों का, कि इन वायुदाब की पेटियों के आधार पर धरातल पर कितनी वायुदाब की इन वायुदाब के आधार पर धरातल पर कितनी वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। तो हम बताएंगे, हम लोग जानते हैं कि कुल 7 पेटियां हैं। इन 7 पेटियों को 2 भागों में बांटा गया, एक तापजन्य और एक गतिजन्य। स्पष्ट है कि तापजन्य वायुदाब की पेटी वह पेटी होती है जहां पर तापमान प्रभावशाली होता है। गतिजन्य वायुदाब की पेटी वह होती है जहां पर ताप प्रभावशाली न होकर पृथ्वी की घूर्णन गति प्रभावी होती है। तो कौन सा ग्लोब का कौन सी वायुदाब की पेटी तापजन्य है, कौन से वायुदाब की पेटी गतिजन्य है, कितनी वायुदाब की पेटियां हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, डोलड्रम का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में सामान्य तापमान कम रहने के बावजूद वहां पर हाई प्रेशर न होकर लो प्रेशर पाया जाता है, ये सारी कंडीशन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट होगा, वायुदाब की पेटियां। ओके, थैंक यू।